प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित रखे। आज हम गलातियों की पत्री से जो अध्ययन करते आ रहे हैं उसके 6वें अध्याय या 6वां भाग हम लोग देखेंगे और उसका शीर्षक इस प्रकार दी गई है, सुसमाचार पुत्र को जन्म देती है। अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, द गॉस्पेल प्रोड्यूसेस सन्स, और उसमें 4 पॉइंट है। इस अध्ययन में हम लोग पहला 2 पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला जो है बंधुआई से पुत्रत्व। ये बताते हुए मैं आपको गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 3 आयतें मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ है तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और इसका 5वें आयत भी देखेंगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। ये 5वां आयत पढ़ने के बाद आपको इस विषय में कितने जानकारी है, या इससे पहले आपने सुना है, कुछ मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। कैसे भी हो, मैं आपके सामने इसके क्या बोलना चाहिए, वास्तविकता को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या लिखा है? बालक या पुत्र कौन है? सबका अधिकारी होने पर भी, सबका स्वामी या वारिस होने पर भी कुछ समय तक वो किसके, देखिए, संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है, या दास और बालक के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो पुराना नियम में अगर आप निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय शुरुआत में आप देखेंगे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दिया, और उसके बाद आप पढ़ते आ जाएंगे, एक बात वहां पे दासों के प्रति या गुलामों के बारे में बताया गया है। वो मैं अपने ही स्टाइल में आपको बताना चाहूंगा, शायद इससे पहले आप सुने भी होंगे। ये दास यहूदियों के बीच में 3 प्रकार के होते थे। 3 बोल करके 4 बताना गलत है, राइट? 3 प्रकार के होते थे, यानी कि ऐसा 3 प्रकार बोलने से भी सही होगा, 3 लेवल का होते थे, 3 लेवल। और वो पहला लेवल जो है, जो बाजार से जानवर जैसे खरीद के बांध करके लेकर आते हैं, सचमुच उनको पेड़ में, पौधे में जानवर जैसा बांध करके रखते हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद उस दास के माथे पर या दाहिने हाथ के इस जगह पर मालिक का नाम टैटू बना देते हैं, खोद करके बना देते हैं, कि देखने वालों को मालूम पड़े कि ये गुलाम जो है फलाना मालिक का है। ये पहला लेवल, और इसमें इनको मालिक के घर के अंदर जाने का परमिशन नहीं होता है, और इनको बाहर का काम, और इससे पहले जो गुलाम है वो लोग इनको प्रशिक्षण देते हैं, और बाहर के कामों को करने का परमिशन है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह काना नगर की शादी के घर में गए थे, आपको मालूम है। वहां पे संक्षिप्त रूप में बताता हूं, बाहर जो मेहमान
पैर धोने के लिए जो 6 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, उन घड़ों में पानी भरने के काम इनका था, यानी कि कुएं के अंदर उतर के, उस समय ऐसा मोटर पंप का व्यवस्था नहीं था, कुएं के अंदर उतर के उनको कंधे पर बड़े बड़े घड़े रखते हुए उनको पानी को उठा करके लेके आते हैं, भरते हैं। और उसके बाद सोचिए, और उसके बाद जितने मेहमान आते हैं, अगर 1000 मेहमान आते हैं मान के चलिए शादी के लिए, 5 गुलाम हैं मान के चलिए, तो एक व्यक्ति के लिए कितना, 200 व्यक्ति। सारे व्यक्तियों के पैर धुला करके उनको 2 जन या 1 जन हो सकते हैं, तो 1 जन नहीं तो 2 जन मिलकर के उठा करके जेवनार के घर के अंदर ले जाना इनका काम था। अब मैं उस बात को जब पढ़ता हूं, थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगता है। देखो, अभी पहले से उस शादी के घर में जितने लोग आए थे, उन तमाम लोगों को पानी ला करके, उनके पैर धो करके और उनको जेवनार के घर के अंदर ले जाने के बाद, ये थोड़ा सा शायद थोड़ा सा बैठने के लिए, बैठने का टाइम जगह मिलेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा उनको आराम मिला है। तब यीशु मसीह आकर के बोलते हैं, घड़े को पानी से भर दो। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह वहां का प्रमुख मेहमानों में एक थे। ठीक है, वो पहला लेवल गुलामों का। दूसरा लेवल जो है उससे भी थोड़ा सा, यानी कि घर के अंदर के काम कर सकते हैं, जैसा किचन में मदद कर सकते हैं, या फिर सब्जी वब्जी काटने में, यानी कि घर के अंदर का कई सारे काम कर सकते हैं, खेत में काम कर सकते हैं, मालिक के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मान के चलिए 2-4 साल हो गया है और वो सारी चीज़ों से परिचित है, इसलिए वो वही लेवल के रहते हैं। अब तीसरा लेवल जो है ये उल्टा जाता है, पहला दूसरा तीसरा लेवल में कि ऊंचा लेवल होता है, हायर लेवल। वो क्या होता है, मालिक गुलामों के बारे में बाइबल में आप देखते हैं, एक यूबिली साल आता है, जुबिली ईयर कहते हैं अंग्रेजी में। वो दूसरे शब्द में बोलेंगे तो जुबिली ऑफ जुबिलीस, जुबिली ऑफ जुबिलीस होती है। जुबिली बोलेंगे तो 7वां साल, 6 साल आप जमीन पे काम किए हैं, 7वां साल छोड़ देना है, आप उसका फसल काटने नहीं जाना है, ना कृषि करने जाना है। राइट, आपके पास बगीचा है या एप्पल गार्डन है, ऑरेंज गार्डन है और कई सारे जो चीज़ें जो हैं, और अंगूर के बगीचा है, ये सब आप इकट्ठा करने के लिए नहीं जाएंगे। वो अनाथ, विधवा, पब्लिक और जो जरूरतमंद है उनके लिए छोड़ देना है। फिर 8वां साल फिर करेंगे। ऐसे 7 बार 7 साल पूरा होने पर कितना, 49 ईयर्स, 49 साल होता है। और उसका अगले साल जो 50वां साल, 50वां साल जो है हमारी स्टाइल में बोल सकते हैं महाजुबली। जैसा कुंभ मेला होता है हर साल, 12 साल में एक बार होता है महाकुंभ, वैसे। ठीक है, 7 जुबली खत्म होकर के उसका अगला साल जो है 50वां साल जब आता है, उसमें परमेश्वर का कुछ नियम है। अगर आपने आपके भाई से कुछ जमीन खरीदा है, 5 एकड़ जमीन खरीदा है, आपने पैसा भी दिया है और बहुत पैसा देख करके खरीदा है, फिर भी परमेश्वर का नियम है उसे वापस देना, बिना पैसे के वापस लौटाना है। और ऐसा कई सारे नियम है। उसमें एक भी और है जो है, गुलामों को आपने खरीदा है, गुलामों को भी वापस स्वतंत्र होकर जाने देना है। ऐसे जाने देने पर उससे पहले एक गुलाम शादी किया है, 2-4 बच्चे हुए हैं, और उतने में, ठीक है, उतने में वो गुलाम कहता है, मालिक मैंने आपके साथ इतने साल रहा, इसके बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, आपसे भी प्रेम करता हूँ, आपके घर से प्यार करता हूँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए। ऐसा कहने पर एक नियम है उनके लिए, 3 बार मालिक वो गुलाम से कहता है। पहले बार
सबसे पहले बार वो कहता है, गुलाम का नाम लेकर के कैसा कहता है कि आज युबली वर्ष का शुरुआत है, इसलिए तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हैं। और कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं। तो सेकंड बार मालिक उस गुलाम के हाथ को पकड़ करके दरवाजा के मेन दरवाजा के पास ले जाता है और कहता है द्वार खुला है, तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र होकर जा सकते हो। और उधर भी वो गुलाम कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी से, बच्चों से प्यार करता हूं, यहाँ की परिस्थिति से मैं प्यार करता हूं, मैं आपके साथ रहूंगा बोलने पर वहीं छोड़ करके मालिक फिर अंदर जाता है। अंदर जा करके एक तार, लोहे के तार जो लाल पका हुआ, उसको लेकर आता है और कहता है लास्ट टाइम एक बार तुम जाना चाहते हो स्वतंत्र होकर के कि मेरे साथ रहना चाहते हो। और कहता है मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। तो मालिक उसके कान को पकड़ेगा, कान को वो दरवाजा से सटा कर लगाएगा और उसमें वो लाल पका तार से छेद करेगा। छेद करते समय ये गुलाम दर्द के मारे और खींच लिया है तो वो कट जाएगा, राइट। उसमें भी दो किस्म का, अगर कट गया है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम है, अगर कटा नहीं है, वो सहते हुए सीधा वहां पे छेद होने के लिए अनुमति दिया हो, सह लिया हो, तो वो उसके बाद वो गुलाम तो है लेकिन उसके बाद वो मालिक का भंडारी है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टीवर्ड। इस प्रोसेस गुलाम का होने के बाद क्या होता है मालूम है? वो गुलाम से ये मालिक कुछ भी नहीं पूछता है। वो कुछ खा लिया हो कुछ नहीं पूछता है, कुछ पैसा हाथ में लेकर के खर्च भी किया हो वो कुछ नहीं पूछता है। महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार हो सकता है, 6 महीने में एक बार हो सकता है, साल में एक बार हो सकता है, उससे हिसाब पूछता है। यहां तक कि वो हिसाब में गड़बड़ी होने पर भी वो मालिक उसको नहीं निकालता है, कारण वो गुलाम जो है मालिक के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। पौलुस गलातियों के पत्री 6वें अध्याय में ये कहते हैं, इसके बाद कोई मुझे तंग ना करें, परेशान ना करें, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं आई बेयर द मार्क ऑफ क्राइस्ट इन माई बॉडी। मैं अपने आप को मसीह के लिए पूरी तरह से समर्पित किया हूं। और कहानी में मैं आ जाता हूं वापस। इसके बाद आपको समझने की बात है, मालिक के जितने भी बच्चे जो मेजर होते हैं ना, मेजर होने तक ये जो गुलाम है ना, ये मालिक का ईमानदार गुलाम, मालिक का भंडारी, उसके वश में रहते हैं। वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं अपने पापा के बेटा हूं तो गुलाम है, अपना काम देख ना। यहूदियों का नियम है, वो मेजर होने तक, वो अपने पापा के समान सारी चीजें समझने लायक होने तक ये गुलाम जो भंडारी हैं उनके वश में रहेंगे। वो इनको सिखाएंगे, वो इनको प्रशिक्षण करेंगे, और वो और कुछ टेढ़ा मेढ़ा बातें नहीं सिखाएगा, क्योंकि अभी वो मालिक का वफादार और भंडारी है, और उसको और कोई घर नहीं है, वो उसी को यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है, इसलिए वो ईमानदार है। आपको मैं वचन के अंदर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे पौलुस कहते हैं, मुझे विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने ये सेवकाई मुझे दी है, राइट। विश्वास योग्य, मैं विश्वास योग्य होने के कारण नहीं है, परंतु विश्वास योग्य समझ, यही अर्थ से वो कहते हैं मैं सदा के लिए परमेश्वर का गुलाम। यूनानी भाषा में वो जो शब्द है डूलोस शब्द इस्तेमाल करते हैं। डूलोस मतलब बॉन्ड स्लेव, यानी कि बंधा हुआ दास। अब इसके बाद छुटकारे का कामना नहीं करेगा। और ये बच्चों को भी ये गुलाम जो है
बड़ा होने तक उनको प्रशिक्षण देते हैं। मैं एक अच्छा घटना अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 24वें अध्याय में, यह बहुत बढ़िया दिया गया है। देखिए वहां पे उसका नाम नहीं दिया गया, वो बताते हैं एलिएजर, क्योंकि अब्राहम का बहुत विश्वास योग्य गुलाम था एलिएजर, सो हो सकता है एलिएजर। एलिएजर कहा जाता है अपने भाई और यानी कि अपने उनके रिश्तेदारों को घर जाते हैं कि क्या काम किया है, इसहाक के लिए एक दुल्हन ले आने के लिए। और देखिए वो जाते समय क्या क्या ले जाता है, वहां दुल्हन से जब मिलता है सोना चांदी रुपये कपड़े, ये सारे चीजें वो ले जाता है। वहां पे कोई और नहीं है, ना अब्राहम है ना इसहाक है ना उनके बच्चों में से कोई है, वो गुलाम, ये वफादार भंडारी गुलाम जो है अकेला, हो सकता है उनके साथ और कुछ लोग हैं ना कि गुलामों के कुछ और लोग हैं, ये सारी चीजें ले जाता है, लंबे दूर जाता है, फिर भी मालिक के बारे में ही वो बात करता है, मालिक के ही चीजों को ले जाता है। और वहां से देखिए, वहां देखिए रेबेका को ये गुलाम के साथ अकेला भेजने के लिए भी वो लोग राजी हो गए। वो कितना वफादार, कितना ईमानदार, ये देखिए। और वो अकेला उनके साथ आती है, रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, आजकल क्या नहीं होता है, लेकिन देखिए ईमानदार, ये सारे चीजें जो हैं एक चीज के अंदर समेट जाता है, वो ये है वाचा, मालिक के साथ वाचा, राइट। एक व्यक्ति के साथ दूसरा वाचा, जो वचन देते हैं, शपथ खाते हैं, उससे चेंज नहीं होती है। और यहीं पे देखिए बचपन के बंधुआई, पहला पॉइंट का वो सब पॉइंट जो है बचपन की बंधुआई, जिसका मतलब बच्चा 12 साल 13 साल 15 साल कुछ एबल होने तक जो है उनका गुरु, उनका गाइड, उनको संभालने वाले कौन है, पापा जी तो देते हैं, वो रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश समय जो है ये गुलाम के ही नेतृत्व में रहते हैं। और पौलुस यहाँ पे ये गुलाम को कौन सी चीज को वर्णन कर रहे हैं, यहूदियों का नियम व्यवस्था जो है, अच्छा भंडारी, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से आया है, गलत नहीं है, वो परमेश्वर ही ने मूसा के जरिए से इस्राएलियों के लिए दिया है, उनको उसी में रहना है, उसको पालन करना है, और वहां जितने भी चीजें परमेश्वर ने उनको सिखाया था सब कुछ एक एक करके करते जाना जरूरी है। वो करते गए भी, राइट। व्यवस्था के अधीन रहें। चौथे आयत में अगर आप देखेंगे, सही वक्त पर या वक्त पूरा होने पर, यानी कि ये पुत्र जो मैच्योर होने के लेवल होने का टाइम परमेश्वर को मालूम है, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि ये भंडारी के हाथ से, यानी कि एक क्या बोलना चाहिए, एक सेरेमनी होती है जब बेटा बड़ा हो जाता है। यहीं पे देखिए यीशु मसीह प्रगट में आने के लिए कौन सा साल था, 30वां उम्र। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बात करता है कि मैंने तुम्हें जातियों का या देशों का भविष्यवक्ता ठहराया है। वो कहता है प्रभु जी मैं तो बालक हूं, मैं तो छोटा लड़का हूं, मेरा उम्र पब्लिक में प्रकट होने का उम्र नहीं हुआ है, ये भी आप समझ लीजिए। ये उम्र पूरा होने पर भी, सही वक्त होने पर प्रभु परमेश्वर इस धरती पे अपने पुत्र को भेजा, राइट। ये बच्चों की स्थिति जो है देखिए चौथे आयत में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। दास के अधीन में उनको रहना जरूरी होता है, ठीक है। ये पहले पॉइंट आप समझ लें। और उसके बाद उसका दूसरे आयत तक अगर आप देखेंगे, जोड़कर देखें, बच्चे और दासों का अधिकार और मौके, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक बार के लिए ये गुलाम या जो दास जो कहता है ये करना है, वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब दास किन के लिए सोचता है,
उन्हीं के लिए सोचता है, ना कि बच्चों के लिए सोचता है, उनके बच्चों के घर के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है। वो दास को और किसी के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए उनके अधीन में रहना, वो जो सिखाते हैं वो सब सीखना, उसके लिए सही प्रत्युत्तर देना बच्चों का काम होता है। जैसा कि मूसा के समय से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक जितने बलिदान चढ़ाने के लिए मूसा के जरिए से बताया गया, सब चढ़ाते। जितने बार आने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए, आपको मालूम है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, राइट, 5 ऑफरिंग होती है, 5 क्या बोलना चाहिए, चढ़ावा, सैक्रिफाइस, बलिदान होता था। 7 त्योहार होते थे। 7 और 5 कितना है, 12। ये 12 त्योहार और बलिदान में लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होना, जहां जितने भी दूर में रहते हो, यानी कि साल में 12 बार। मकसद क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनना। उन दिनों में बुक्स नहीं है, पुस्तक नहीं है, टीचर सिस्टम नहीं, स्कूल सिस्टम नहीं है। वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार जब इकट्ठा होते हैं, त्योहार के लिए इकट्ठा होते हैं, बलियों के लिए इकट्ठा होते हैं, तब एक बड़ा पुलपिट जैसा एलिवेटेड जगह में खड़े होकर के परमेश्वर के वचन को, यानी कि तोरा, पहला 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण के पुस्तक, तब तक, उसके बाद जब वो जो अगले पुस्तकें लिखे गए और उसके बाद वो सब पढ़ा जाता था। यीशु मसीह के टाइम तक जो है ये नबियों के पुस्तक से भी पढ़ते थे, पढ़ करके सुनाते थे। लेकिन इनके टाइम में जो है व्यवस्था जरूर पढ़ा जाता। व्यवस्था सुनना है, व्यवस्था को समझना है, परमेश्वर ने क्या बोला है उसको समझना है। वो समझते समझते मैं अभी पॉइंट में आ जाता हूं। 3 अध्याय, यही गलातियों के पत्र 3 अध्याय, उसका 10 और 11 देखिए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। 11वीं आयत, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब आप भी ये प्रश्न पूछने के लिए आपके दिमाग में आता होगा, इतने सारे व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, मूसा के द्वारा बातचीत किया, कितने साल, मूसा के टाइम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के समय तक 1450 साल। पौलुस जब बोलते हैं लगभग 1500 साल, तो कहते हैं अभी तक कोई व्यवस्था पालन करके धर्मी नहीं ठहरा है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? पौलुस खुद कह रहे हैं क्यों परमेश्वर ने तब व्यवस्था दिया। इसका यह मतलब है परमेश्वर ने इंसान समझने के लिए व्यवस्था उनके सामने रखा कि इंसान समझे। हालांकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन ये मानने के लिए कोशिश कहां से, कौन सी तरफ से होती है? मैं अपनी तरफ से करता हूं। वहां पे पवित्र आत्मा हमारे सहायक नहीं है। पुराना नियम में व्यवस्था सामने है, उसे पढ़ करके मैं कोशिश करता हूं उसको मैं पूरा करूं, इस तरीके से पूरा करूं, और मैं परमेश्वर के सामने क्या करता हूं, धर्मी ठहरने के लिए कोशिश करता हूं। ये पूरा करके एक एक करके बड़े ध्यान से, बड़े चौकसी से, बड़े हिम्मत से पूरा करके उस पर मैं धर्मी ठहरने के लिए कोशिश करता हूं, जो हो नहीं सकता है। इसलिए पौलुस कहते हैं सही वक्त पर, वक्त पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो पुत्र आकर के क्या किए, हमारे कमजोरियों को, हमारी बलहीनता को, यानी कि ये व्यवस्था मानने से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं ना, उस बलहीनता को भी अपने ऊपर उठाया, व्यवस्था के मांग को अपने ऊपर उठाया, व्यवस्था पूरा न करने पर होने वाले दंड को अपने ऊपर उठाया, पापों की क्षमा अपने देने के लिए दंड अपने ऊपर उठा करके क्रूस पे अपना प्राण दिया और हमारे लिए मार्ग आसान कर दिया। इसके बाद देखिए पाप क्षमा कैसा होती है, पूरा ये व्यवस्था पूरा करने से नहीं होता। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में आप देखते हैं दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और जुबान से अंगीकार करना।
13वीं आयत में लिखा है, जो कोई भी उसका नाम लेता है वो उद्धार पाएगा। अब सचमुच जो है एक स्वतंत्रता का क्या बोलना चाहिए, सारे अरेंजमेंट प्रभु परमेश्वर ने किया है। और उसके बाद मैं आगे पीछे से आपको ले चलता हूं 5वें अध्याय में। अब देखिए इन तमाम कामों के द्वारा क्या हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जोतो। का ये मतलब है परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। हेडिंग को देखिए, सुसमाचार। क्या कौन सा है? यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और ये तीनों बातों में जो सच्चाई है वो जब बाहर आता है वो सुसमाचार। सुसमाचार जब सुनते हैं, व्यवस्था पालन करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है, आपको जन्म देती है पुत्र के रूप में। यूहन्ना 1:12 में जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर का संतान या परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के पुत्री होने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। राइट? इसलिए व्यवस्था बंधुआई को दर्शाता है। कानून, व्यवस्था, नियम ये पालन करके मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, ये है वो सब बंधुआई को दर्शाता है। अगर सचमुच उद्धार पाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण काम पर विश्वास करना जरूरी है। मैंने यहाँ पे बहुत कम ये किया है, आगे हम लोग थोड़ा सा स्पीड जाएंगे। और उसके 3 आयत में देखिए संरक्षक और प्रबंधक का अर्थ क्या है। कौन सा है? संरक्षक और प्रबंधक, जिसका मतलब ये जो भंडारी हैं ये हमें रक्षा करके, संभाल करके लेकर एक स्थिति तक आते हैं और उसके बाद उनका काम नहीं रहता है। इसका मतलब व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह तक व्यवस्था रही, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, समाप्त करने के लिए नहीं है, व्यवस्था को पूरा कर रहे। इंग्लिश में लिखा फुलफिल, टू फुलफिल करने के लिए व्यवस्था के अंदर, यानी कि वो संरक्षक और प्रबंधक के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो मैच्योर होकर के उसको क्या किया? पूरा किया। अब देखिए रोमियो की पत्री 10वें अध्याय उसके 4 आयत में देखिए, रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसके 4 आयत, यानी कि 4 आयत में देखिए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इंग्लिश के अनुसार मसीह व्यवस्था का संपूर्णता है। राइट? विश्वास करने वाले धर्मी ठहर जाने के लिए मसीह व्यवस्था के संपूर्ण अवस्था, व्यवस्था का फुलफिलमेंट। क्राइस्ट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ फॉर एवरीवन हु बिलीव्स टू बी जस्टिफाइड, टू बिकम राइचियस। थोड़ा सा याद रखें इस बात का। और इसका 4 और 5वें आयत में देखेंगे पुत्रत्व का छुटकारा। पुत्रत्व का छुटकारा, इसका मतलब पुत्र होने पर भी उनको छुड़ाया जाना जरूरी था। ये कैसा आप समझेंगे? देखिए, हम उद्धार पाने से पहले भी परमेश्वर के ही पुत्र थे। वो कैसा है? देखिए, परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में हमें बनाया था। बस इतना, हम छुड़ाए हुए पुत्र नहीं थे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखें। उड़ाऊ पुत्र 2 बेटे थे, एक ने सब कुछ समेट करके चला गया, दूर चला गया, सब कुछ बर्बाद किया, बर्बाद करके सुअरों के बीच में सुअर के खाना खाने के लिए भी यहां तक तैयार था, तब भी वो ये बाप का पुत्र ही था। वो याद रखना, उसका खून वही बाप का ही है। इसलिए वैसे ही हमें परमेश्वर ने ही बनाया, हम परमेश्वर के पुत्र थे। लेकिन अगर वो पुत्र अपने पिता के पास वापस नहीं आया होता तो क्या होता?
पुत्र होने का कोई मायना होता है? नहीं होता है। वैसे ही हम उद्धार पाने से पहले परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए थे, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए थे। उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा छुटकारा नहीं होता। छुटकारा होने पर क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता पिता के पास होता है, पिता के साथ हमारा होता है। वही बात देखिए, पुत्रत्व का छुटकारा पद 4 के अनुसार किसने व्यवस्था का समय को खत्म किया? किसने किस घटने के द्वारा? यानी कि यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु घटना के द्वारा व्यवस्था का मांग को पूरा किया, व्यवस्था का डिमांड को पूरा किया। ठीक है, यीशु ने क्यों मनुष्य होकर और यहूदी होकर जन्म लिए? कारण यह है, समय पूरा हो चुका था और पुत्रत्व का छुटकारा देना था और व्यवस्था के मांग से लोगों को बचाना था या छुड़ाना था। और कुल मिलाकर के इसी को बोलते हैं अनुग्रह का सुसमाचार। परमेश्वर के अनुग्रह, अनुग्रह या ग्रेस कहते हैं। जिस चीज के लिए हम योग्य नहीं हैं, जिस चीज प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उसे प्रभु यीशु मसीह अपने संपन्न क्रूस के द्वारा जो संपन्न किया है, उससे हमारे लिए मुफ्त में दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप भी प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज आप जिस दशा में हैं वो गुलाम के दशा में नहीं है। आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के अपने हैं। राइट? इसके ऊपर आपके ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता है, ना शैतान ना इंसान, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटे बेटियां हैं। राइट? सुसमाचार क्या करता है? सुसमाचार पुत्र को या पुत्री को, परमेश्वर के संतानों को जन्म देती है, जबकि व्यवस्था गुलामों को जन्म देती है। पुत्र होने पर भी गुलामों के अधीन में रखा करती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पुत्र बनाया आपको और मुझको, पुत्री बनाया आपको और मुझको। इसमें आनंदित रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करें। मैं इसके साथ आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त लेकर 5 मिनट 10 मिनट लेकर के इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। कैसा चर्चा करेंगे? इससे पहले मैं इस विषय में कितने अवगत था, या अब अवगत होने पर या जानने पर मेरा परमेश्वर के साथ क्या संबंध होना चाहिए, और इस संबंध के बारे में औरों तक कैसा पहुंचाना चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपके संग से रहें। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।